साथ रहिएगा। माहिर कानून याया फरीद साहब ने ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। याया साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया और ये कहा गया कि इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन आज ही जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने भी यकीन दहानी कराई। ओवरऑल सारी सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैसला है। उसकी वजह यह है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो उसकी लीगल भी कॉम्पिटेंस बहुत वीक थी। और आज भी आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दो सवाल जो हैं उस पर बहुत फोर्सफुली उसका जिक्र किया। एक तो ये था कि पिटिशनर का मोटिव क्या था ये एप्लीकेशन फाइल करने में। 1014 रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं और आप इलेक्शन कमीशन को रजू भी नहीं करते, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में। कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन हो या कोई बॉडी हो जिसने कोई एविडेंस पेश किया हो। एक सोशल मीडिया के तासुर से तो आप एक फैसला कानूनी नहीं दे सकते। तो एक तो पिटिशनर की जो मोटिव था और जो उसकी इंटेंशन थी इन द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन वो बहुत क्वेश्चनेबल थी। और आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन भी उठाया कि ये पिटिशनर कौन है और ये पिटिशनर ने क्यों ये एप्लीकेशन फाइल की, इस पिटिशनर का पीटीआई से क्या ताल्लुक है। और यूं तासुर मिल रहा है जैसे ये पिटिशन शायद फाइल ही इस बेस पे की गई थी कि इस इलेक्शन को किसी तरह ड्रेल कर दिया जाए, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना था स्केड्यूल और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू हुई हुई थी। गालिबन 1 या 2 दिन हो गए थे उस ट्रेनिंग को और एक पूरा नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया। वो भी उस अदालत ने सस्पेंड किया जिसने जुडिशियल ऑफिसर्स देने से पहले मना कर दिया हुआ था। इंपॉर्टेंट आज की पिटिशन में, आज की प्रोसीडिंग्स में ये भी पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने तो 5 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स को लेटर्स लिखे थे फॉर द जुडिशियल ऑफिसर्स और हाई कोर्ट्स ने ही रिजेक्ट किया था अपने ऑफिसर्स को देने के लिए, और स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट ने। तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि वो तो एक रिट है जो अपने ही अदालत के खिलाफ उन्होंने दे दी है। और दूसरी बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई एविडेंस की किए बगैर इतनी बड़ी एलिगेशन लगाते हैं और उस कोई एविडेंस नहीं और इतना बड़ा जुडिशियल ऑर्डर आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि 1014 ऑफिसर्स जो है वो मैनिपुलेटेड या बायस लग रहे हैं। तो कल क्या मैं अदालत में एक एप्लीकेशन फाइल कर दूं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि मुझे जुडिशरी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराएंगे, तो क्या कल की कोई अदालत या कोई जज जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को भी रोक देगा? और यही सवाल जो है वो आज चीफ जस्टिस ने भी पूछे। और जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप याया फरीद साहब। आज जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हद से तजावुज किया, ये हुक्मनामे में कहा गया है। साथ साथ जो उमैर नियाजी है उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी किया गया। देखिए, दो बातें अब एक बातें समझ लेनी चाहिए, वो जुडिशरी हो, वो आम आवाम हो, वो सिविल सोसाइटी हो या मीडिया हो, कि आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है इलेक्शन करवाना और कंडक्ट कराना। ये सदर पाकिस्तान हो या जुडिशरी हो या पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर, इनका फंक्शन नहीं है। आपने कहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रस्ट करना है कि उसी अदारे ने इलेक्शन करवाना है। अगर आप वायरिस चैलेंज कर रहे हैं सेक्शन 41 ऑफ द इलेक्शन एक्ट की, तो टेक्निकली तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, बिकॉज उसी सेक्शन के अंडर तो रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होनी है। तो इस पिटिशन का ना तो सर था ना पैर था, और उसके बाद उसके ऊपर एक ऑर्डर आ जाना। और देखिए, ऑर्डर में भी प्रॉब्लम थी कि एक तरफ लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि मैं रेफर कर रहा हूं टू द चीफ जस्टिस फॉर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही वो सस्पेंड भी कर रहे हैं उस ऑर्डर को। और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जुडिशियल प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है कि अगर आप मैटर को रेफर कर रहे हैं किसी सीनियर जज को या चीफ जस्टिस को, तो आप कोई ऑर्डर पास ना करें। लाहौर हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर पास करके पूरे पाकिस्तान में जो आरोप की यही सवाल मेरा है याया साहब, यही सवाल कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था, कहा गया था पत्थर पर लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो लाहौर हाईकोर्ट के जज ने कैसे हुक्म इम्तना जारी कर दिया? जी, और दूसरी बात देखिए ये भी है कि पीटीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की थी और वो पार्टी थे, तो क्या ये डिमांड 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी? क्या ये वक्त ठीक था ये डिमांड करने का? क्या इलेक्शन कमीशन को कोई पिटिशन फाइल की गई जिसके अंदर कहा हो कि ये वो अफसरान है जिससे हमें मसला है? ये कौन सी पिटिशन है जिसमें आप कहते हैं 1014 लोगों से हमें मसला है? विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या कोई रिपोर्ट आप साथ लगा दें कि कौन सा वो अफसर है जिससे आपको मसला है। एक अफसर की बात हो या 10 अफसर की बात हो, आप इलेक्शन कमीशन के पास रजू तो करें। तो लगता यूं है जैसे पीटीआई चाहती है कि उनके कुछ स्पेशलाइज्ड अंपायर हो या रेफरी हो जो उनके हक में फैसले करे, तो वही इलेक्शन करवा दें, वही जुडिशरी में बेंचेस में बैठ के उनके लिए फैसले कर दें, वही उनके लिए फायदे दे दें। ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल ये तो बड़ा आसान तरीका है, कल आप पिटिशन फाइल कर दीजिएगा हाई
कोर्ट के अंदर कि आपको जुडिशरी के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर मैं एक और पिटिशन फाइल कर दूंगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर्स किसको अपॉइंट करें? अच्छा, बिल्कुल याया फरीद साहब, आपकी इसी बात से ये सवाल भी निकलता है कि आइंदा के लिए भी इस तरह से हो सकता है, इस तरह की कोई नजीर बन जाए कि इस तरह से कोई भी पिटिशन लेकर आ जाए और इलेक्शन डिरेल हो और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए? यही आज देखें, चीफ जस्टिस साहब ने भी आज यही बात की कि ये तो फिर यूं लग रहा है जैसे आप इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, इसीलिए आप इस तरह की फ्रिवलस और बेसलेस एप्लीकेशन फाइल कर देते अदालतों में जाकर कि आप सेक्शन 41 की वायरेसी चैलेंज कर दी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन आपने शो नहीं की। और साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि जज साहब के रिमार्क्स जो लाहौर हाई कोर्ट के जज के ऊपर आए हैं वो भी बहुत सीरियस नौयत के रिमार्क्स हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि शायद उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को भी जो है वायलेट किया कि एक सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी कि 8 को इलेक्शन करवाने हैं, 2 महीने रह गए हैं, आरओज की अपॉइंटमेंट होगी, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी भी है, 6ठे दिन इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होना है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होना शुरू होने हैं, और आप आज ये एप्लीकेशन फाइल करके फिर आप लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सस्पेंड कर रही है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? तो मेरे ख्याल में ये मुझे लगता है कोई इंटेंशनली या डेलिबरेटली ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी, इलेक्शन को डिरेल करना चाह रहे थे। और इससे नजर आता है कि पीटीआई जो पिछले 6 महीनों से ये बात कर रही थी कि इलेक्शन हो, लेकिन शायद वो चाहते हैं कि इलेक्शन वो ना हो, वो पावर में आ जाए, इसलिए इलेक्शंस भी कुछ ऐसे ही हों जिसमें आरओस भी उनके फैसले दे दें और बेंचेस भी उनके फैसले दे दें। आई थिंक ये बहुत एक शर्मनाक और एक अच्छा कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई जो आज लाहौर हाई कोर्ट में हुई और जो हमने देखा, और बहुत खुश ये एक बड़ी पॉजिटिव फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया और फाइनली रिस्टोर हुई सम सेंस जो खराब हो चुकी थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से। ठीक है याया फरीद साहब, हमारे साथ रहिएगा। मारिया मेमन भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया, जैसे कि याया भी कह रहे थे, तासुर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई डिले चाहती है इलेक्शन में, तो आप बताइए इलेक्शन से लेकर इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है? मारिया, आप सुन सकती हैं? ठीक है, तो याया साहब हमारे साथ मौजूद है। याया साहब, ये कहिए कि उमैर नियाजी से मुतालिक जो तौहीन अदालत की बात हुई है, इस पर मजीद आगे क्या होगा? देखिए, अब उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिटिशन को कॉल कर लिया है और आई एम वेरी श्योर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पहलू को भी देखेगी कि पिटिशन फाइल क्यों भी की गई और इसकी रीजंस क्या थी और मोटिव क्या था, क्योंकि एक लॉयर हैं जो लाहौर से आई थिंक बिलोंग करते हैं और उनका पीटीआई, उन्होंने अपने मेमो में ऑफ अपील में लिखा है कि वो शायद पीटीआई के बिहाफ पे फाइल कर रहे हैं या उनके मेंबरान हैं पीटीआई के। तो ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ये इसको देखेगी कि इसकी बेसिस क्या थी, बिकॉज देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पीटीआई ने ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल की थी इन द पास्ट या नहीं। इनके पास काफी टाइम था, ये काफी टाइम से इलेक्शन करवाने की जद्दोजहद में लगे ये सवाल भी किया गया था दौरान समाअत, ये सवाल भी किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से कि क्या आपके पास कोई दरखास्त आई थी किसी भी किस्म की? जी बिल्कुल, और अगर आई होती तो अपील के साथ लगी होती, बिकॉज आप अपील फाइल करते हैं। देखिए आर्टिकल 199 जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, उसके लिए तो जरूरी है कि आपने एडिक्वेट रेमेडीज पहले एग्जॉस्ट की हो। वो एडिक्वेट रेमेडी यही थी कि आप इलेक्शन कमीशन में जाकर एक एप्लीकेशन देते और एक एप्लीकेशन के अंदर जो अफसरान आपको लगते हैं कि वो बायस्ड हैं या पॉलिटिकली मैनिपुलेट हो चुके हैं, आप उनके खिलाफ दरखास्त देते। और देखें, ये अदालत का काम नहीं है कि इसको डिसाइड करना कि कौन सा अफसर जो है वो बायस्ड है या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है। और शायद आज हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही करवाने हैं, उन पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आपको रखना होगा। ये जुडिशरी इलेक्शन नहीं करवा सकती, सदर पाकिस्तान ये पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं करवा सकता। अगर आप उनको एप्लीकेशन फाइल किए बगैर हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 में जा रहे हैं तो ये तो मेंटेनेबल ही नहीं थी। ये पिटिशन हाईकोर्ट में मेंटेनेबल नहीं थी, जिसके ऊपर इतना बड़ा ऑर्डर आ गया कि आपने सारे पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिरेल कर दिया। आप तो रोकना चाह रहे हैं इलेक्शंस किसी तरीके से। इसका मतलब है आपका जो बयान, जो आपने जो अपना स्टांस बनाया हुआ है इलेक्शंस के ऊपर, वो बिल्कुल। याया फरीद साहब, इस मामले पे आपसे दोबारा बात करेंगे। इस